नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएस कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में क्या टॉपिक चलेगा? सबसे पहले दुनिया के बारे में जानेंगे कि दुनिया का उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे महासागरों की उत्पत्ति हुई है। आज हम वही टॉपिक करेंगे। जब महाद्वीपों की उत्पत्ति हो जाएगी उसके बाद एक एक करके महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया, आपके जितने भी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महासागरों की उत्पत्ति और महाद्वीपों की उत्पत्ति। तो यहाँ पर टॉपिक डालते हैं महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली चीज, इनकी उत्पत्ति के बारे में बहुत थ्योरी लिखी है लोगों ने, बहुत वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी है। लेकिन इसमें जो मान्य थ्योरी है, जो स्टार्टिंग में मानी गई है, सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो वैगनर जी ने दी थी। वैगनर जी कौन थे? वैगनर ने कहा था, वैगनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था कि जो भूखंड है, यानी उस समय जब आज से लगभग कार्बोनिफेरस काल की बात है, 300 मिलियन पूर्व की बात है, उस समय क्या था? उस समय वैगनर जी ने ये कहा था कि एक स्थल या एक भूखंड था जिसको पैंजिया कहा जाता था। क्या बोला जाता था? पैंजिया बोला जाता था। और उसके चारों तरफ एक सागर था, जिसे पैंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था। वैगनर ने ये कहा था कि ये वर्तमान में जो महाद्वीप हैं वो पहले इकट्ठे थे, यानी बोल सकते एक भूखंड में थे, लेकिन आने वाले समय में, यानी ये इनका विखंडन कैसे हुआ वो हम आज आपको बताएंगे कि ये टुकड़े से, यानी पैंजिया से 7 कॉन्टिनेंटों का जो जन्म हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, और जो 5 बड़े महासागरों का जन्म हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, इसमें हम आज देखते हैं। तो वैगनर ने ये कहा था कि जो पैंजिया है, वैगनर ने कहा था पैंजिया में 2 बलों ने कार्य किया था। 2 बलों ने कार्य किया था। कार्य क्या किया था? नंबर 1, वैगनर ने कहा था कि पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। परिक्रमा करने के क्रम में पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। तो उन्होंने ये कहा था, ये पोल है, ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है, यानी ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। जब पृथ्वी ऐसे लट्टू की तरह घूमेगी, जब घूमने के बाद यहाँ पर यानी पैंजिया पर कोई ना कोई तो बल कार्य करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। तो नंबर 1 था गुरुत्वाकर्षण बल। क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसके कारण पैंजिया का विखंडन हुआ। कितने भागों में हुआ आगे हम बताएंगे। और दूसरा कारण था चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न होता है उत्प्लावन बल। कौन सा बल? उत्प्लावन बल। यानी हम ये कह सकते हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल ने कार्य किया था और दूसरा कार्य किया था उत्प्लावन बल ने। इन दोनों के कार्य करने के कारण पैंजिया 2 भागों में खंडित हो गया, 2 भागों में टूट गया। पैंजिया 2 भागों में टूट गया। जैसे कि मैं यहाँ पे बना दूं आपको, देखो यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं। ये मान लो हमारा क्या, ये पूरा मैंने पृथ्वी ले ली और इसमें मैंने 2 खंड कर दिए। एक खंड हमारा ये हो गया और एक खंड हमारा ये हो गया। ये पैंजिया 2 भागों में टूट गया। जो ऊपर वाला भाग था इसको बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और इसका एक दूसरा भी नाम मिलता है जिसे बोलते हैं लॉरेंसिया। क्या बोलते हैं? लॉरेंसिया बोलते हैं।
और जो दक्षिणी का टुकड़ा था यानी दक्षिण में जो टूटा हुआ भाग था उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब आप देखो इसके चारों तरफ तो पैंथालासा सागर है ही है, हाँ या ना, ये पैंथालासा सागर है, लेकिन इसके बीच में आप यहाँ देखो ये वाला, यहाँ पर एक नए सागर की उत्पत्ति हो गई, एक नए सागर की उत्पत्ति हो गई जिसे बोलते हैं टेथिस सी, टेथिस सागर। क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। कहने का मतलब ये है, वैगनर ने कहा था पैंजिया के दो खंड हुए थे, उत्तर का भाग अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा था जो दोनों के बीच का एरिया है उसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था, और अंगारा लैंड बाद में क्या हुआ, ये जो टुकड़ा है ये वाला, ये बाद में 3 जगह खंडित हुआ, 3 जगह खंडित हुआ। बोल सकते हैं, एक मिनट रफ कर दे इसको, एक बार देख लो, इसको बोल सकते हैं जो लॉरेंसिया है या जो गोंड अंगारा लैंड का हिस्सा, इसे 3 महाद्वीपों का जन्म हुआ था। जैसे एक उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जन्म हुआ था, और इससे यूरोप महाद्वीप का जन्म हुआ था, और इससे ही हुआ था हमारा एशिया महाद्वीप का जन्म हुआ था। कैसे करके खंडित हुए, आगे हम पूरा वर्ल्ड का मैप बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से इसको बताएंगे। गोंडवाना लैंड जो भाग था यानी ये वाला जो टुकड़ा है ये वाला, इससे 4 महाद्वीपों का जन्म होता है। वो 4 महाद्वीप है हमारे, एक तो हमारा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद चौथा है हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अगर ये दिखता नहीं होगा, हालांकि मैं इसको बोल रहा हूँ, लास्ट का है हमारा अंटार्कटिका। यानी ये 7 कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ है। किससे हुआ है? ये पैंजिया से ही तो हुआ है। इसके चारों तरफ तो पैंथालासा सागर है और इसके बीच में ये नए सागर की उत्पत्ति हुई जो टेथिस सागर है। जब हम कभी हिमालय भारत के बारे में पढ़ेंगे और भारत में हम देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वहां पर देखेंगे कि जहां पर आज हिमालय है वहां पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई वहां पर बताएंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में जानेंगे। तो ये 7 महाद्वीपों का जन्म होता है यहाँ पर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वैगनर ने ये कहा था कि पैंजिया पर 2 बलों ने कार्य किया था। पहला बल था गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर रोलेट कर रही है जिस कारण इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा, और दूसरा सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पानी में लगने वाला उत्प्लावन बल के कारण इसके 2 खंड हुए थे, एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, उससे ये 7 महादेशों का जन्म होता है। आगे बढ़ेंगे, इसी और भी वैगनर ने और क्या थ्योरी की है इसको एक बार नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए और वैगनर ने क्या कहा था उसके बारे में चर्चा करते हैं। 7 महादेश। अभी आपका महासागर की उत्पत्ति नहीं बताई है मैंने, महासागर की उत्पत्ति आप अभी देखेंगे। चलिए बनाते हैं एक छोटा सा मैप। ठीक है, एक छोटा सा मैप बनाते हैं। देखिए मैप बना देते हैं छोटा सा। चलिए ये देखो मैंने आपको बना दिया पूरा वर्ल्ड का जो मैप था वो मैंने आपको यहाँ पे लोकल वैसे बना दिया है समझाने के लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से महाद्वीप है और कौन से महासागर की उत्पत्ति हुई है। चलो देखते हैं। ये वाला है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप है। ये वाला जो आप देखते हो मैंगो के आकार का है। और ये वाला है, यहाँ पर बना देते, ये सूएज नहर है हमारी, ये सूएज नहर है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। और सूएज नहर से ये वाला है हमारा, ये यूरोप महाद्वीप है।
यूरोप महाद्वीप और ये वाला है हमारा एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। और ये वाला है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहाँ पर नीचे पड़ता है, इसको हम बना दें आपको ये इस प्रकार से, ये हमारा है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप भी है और अंटार्कटिका महासागर भी है। इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। फिर वैगनर ने क्या कहा था? वैगनर ने कैसे ये सिद्धांत को कहा था कि ये पहले एक ही थे, यानी पेंजिया का ही ये पूरा भाग है। आज आप देखते हो कि इसको कितने भागों में बटा हुआ है, कितने छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, कितने छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। इसके बारे में वैगनर ने और क्या कहा था? वैगनर को पता कैसे लगा कि ये एक ही थे? तो देखो, वैगनर ने पूरे भारत मतलब पूरी दुनिया पर भ्रमण किया। भ्रमण करने से ये पाया गया कि जो अफ्रीका का पश्चिमी घाट है, यहाँ की जो वनस्पति या जो जीवाश्म है, यहाँ के जो चूहे या यहाँ के जो सरीसृप हैं, वो यहाँ पर भी मौजूद थे। कहने का मतलब यहाँ पर भी जितने भी जीवाश्म या पेड़ पौधे या चूहों की जो प्रजाति मिली थी, वही ब्राजील के पूर्वी तट पर वो सभी चीजें प्रकट हुई। तो इनको लगा कहीं ना कहीं ये पहले एक हुआ करते होंगे। हाँ या ना? उसके बाद इन्होंने देखा था जो कनाडा और अमेरिका का पूर्वी घाट था और ये फ्रांस पुर्तगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ की जो जीवाश्म या चूहों की प्रजाति है वो उसमें समानता पाई गई। तो वैगनर ने कहा था कि कभी ना कभी ये एक रहे होंगे। फिर उन्होंने ये वाला खंड जो था वो इस अलग हो गया। इसको कैसे कहा था? तो इसको बताया था पहले ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर था और भारत यहाँ पर था और यहीं पर मेडागास्कर था। यानी भारत उत्तर की ओर खिसक के यहाँ पर स्थापित हो गया और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण की ओर स्थापित हो गया और मेडागास्कर आज भी यही का यही है। और ये बात है लगभग 120 बिलियन वर्ष पूर्व की घटना है, ये बताया गया था, वैगनर ने कहा था। लेकिन वैगनर ने और क्या कहा था? वैगनर ने फिर मान लो ये दोनों अगर इसको आप फिट करोगे तो यहाँ आगे ये फिट बैठ जाएगा और ये वाला कहीं ना कहीं यहाँ फिट बैठ जाएगा और ये वाला यहाँ पर था और ये वाला ये चिपका हुआ था। यानी पहले ये पेंजिया ही था, ये उसके दो खंड हुए, आज इतने खंड हो गए, आप देख रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जब ये अलग को खिसका तो आपको पता है जो पैंथालासा सागर था उसका भी पानी कहीं ना कहीं तो होगा, बिल्कुल होगा। पैंथालासा सागर वर्तमान में प्रशांत महासागर के नाम से हम जानते हैं, प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। और प्रशांत महासागर यहाँ भी है और प्रशांत महासागर यहाँ भी है। आप कहोगे दोनों तरफ क्यों है? क्योंकि आपको पता है भारत आपका पृथ्वी लगभग अंडाकार है, तो यानी अगर इसको इस तरह से जोड़ा जाएगा तो यहाँ भी प्रशांत महासागर होगा और यहाँ भी प्रशांत महासागर होगा। इसको गोलाकार बनाया जाए तो बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने कहा जब ये अलग खंडित हुए यानी इन दोनों में फासला हुआ तो यहाँ पर पानी, एक तो पैंथालासा का पानी आ गया और दूसरा यहाँ पर जो बर्फीला क्षेत्र था उसका पानी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक नए महासागर का जन्म होता है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर का जन्म होता है, बिल्कुल होगा। उसके बाद पहले ये एक खंड था, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर चला गया, भारत ऊपर चला गया, तो यहाँ पर एक नए सागर का जन्म होता है, इसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर का जन्म होता है। ऊपर का जो क्षेत्र है मतलब उत्तरी ध्रुव में एक नए सागर की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है आर्कटिक सागर। क्या नाम है? आर्कटिक सागर। और दक्षिणी के अंदर यानी दक्षिणी ध्रुव पर एक नए सागर की उत्पत्ति हुई, उसका नाम अटलांटिका महासागर है। अटलांटिक महासागर भी है और अटलांटिक महाद्वीप भी है। तो आप इधर देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 महादेश है, महाद्वीप है और 1 2 3 4 5 यानी 5 महासागर है। अब इनके बारे में हम महासागर और महाद्वीपों के बारे में बताएंगे कि कौन सा महाद्वीप या कौन सा महासागर बड़ा है या कौन सी नदी बड़ी है, इसमें अभी जानकारी देंगे इस चीज के बारे में। इसको आप बना लो, इसको पता लगेगा कि वैगनर ने थ्योरी दी थी लेकिन लास्ट में वैगनर की थ्योरी मानी नहीं गई, ये कटु सत्य है।
वैगनर की थ्योरी मानी नहीं गई। थ्योरी कौन सी मानी गई थी? बाद में वैगनर के बाद यानी महाद्वीपीय विस्थापन के बाद एक नई थ्योरी है, इसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हिंदी में बोलते हैं प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, जो दिया हैरी हेस ने था, लेकिन समझाने का श्रेय मॉर्गन को जाता है, विलियम मॉर्गन को जाता है। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत क्या है? जब हिमालय पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज जो थ्योरी मान्य में है वो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है कि ये प्लेटों पे, ये प्लेट है 20 लगभग बड़ी प्लेटें हैं, बाकी छोटी छोटी प्लेटें हैं। बहुत बाद में चर्चा करेंगे प्लेटों के बारे में, अभी टॉपिक से भटकेंगे नहीं, जो टॉपिक चल रहा है उस पर ही बात करेंगे। चलो इसको रफ करते हैं, इसको बना लो। चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा। देखिए साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और कोई भी एग्जाम जब आप दोगे तो यहाँ वहां पर ये नॉलेज पूछा नहीं जाएगा आपसे। ये केवल आपको उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में केवल आपको हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपसे पूछा जाएगा। ये जरूर पूछा जाता है कि भारत किसका भाग है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। तो हम याद रखना, भारत आज वर्तमान में एशिया में जरूर है, यानी एशिया अंगारा लैंड का भाग है, लेकिन भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। कारण मैंने कहा था भारत अफ्रीका से अलग हुआ है, ना कि एशिया में पहले से था। तो अफ्रीका गोंडवाना लैंड का भाग है, और अफ्रीका से ही भारत अलग हुआ है, अफ्रीका से ही ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ है, और अफ्रीका से ही अंटार्कटिका अलग हुआ है। ऐसे समझिए आप। अब बात करते हैं महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों का क्रम, कैसा क्रम? क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। नंबर 1 पे महाद्वीप कौन सा आता है? तो आपको पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप आता है। नंबर 2 पे आता है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। और नंबर 3 पे आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। कौन सा आता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और नंबर 4 पे आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। और नंबर 6 पे आता है यूरोप महाद्वीप। और नंबर 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप ये है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप कहोगे एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया। आप कहोगे सर जिलैंडिया के बारे में बताया ही नहीं। जिलैंडिया के बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है? जिलैंडिया के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जिलैंडिया है क्या। अब आप देखो, इसको छोटा कहते हैं, इसको बड़ा कहते हैं। दूसरे नंबर पे ये है। अगर यही मैं ये कह दूं, यहीं पर अगर ये मैं कह दूं कि महाद्वीपों का जनसंख्या के अनुसार क्रम क्या है, महाद्वीपों का जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार क्रम क्या है, तो जनसंख्या के अनुसार क्रम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको पता है एशिया महाद्वीप पे है, क्योंकि एशिया में ही है चाइना और भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा चीन में जनसंख्या है और दूसरे नंबर पे भारत में जनसंख्या है, दुनिया की बात करें। और ये दोनों बड़े जो देश है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में महाद्वीप है। नंबर दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा। नंबर 3 पे यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। तीसरे नंबर पे जनसंख्या यूरोप में रहती है। चौथे नंबर पे जनसंख्या नॉर्थ अमेरिका पे रहती है। 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। 6 नंबर पे क्या है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे है हमारा अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। कहने का मतलब ये है सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां पर रहती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या ऐसे लिख लो। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ रहती है और सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर रहती है। यहाँ पर लोगों का निवास यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो देश है हमारे, जो भारत हो गया, चाइना हो गया, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जो बड़े बड़े कंट्रियां हैं, विकासशील देश है, उनके यहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं।
यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर -90 डिग्री -18 डिग्री तापमान रहता है, जिसके कारण यहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं है। केवल यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। भारत के भी 3 रिसर्च सेंटर हैं, जैसे गंगोत्री, मैत्री और भारती नाम से आप उनको जानते हैं। उसी प्रकार से अंटार्कटिका की अगर पर्वत की बात करें, से हमारे यहाँ ऊपर वाला जो स्थल है, यानी बोल सकते हैं जो सतह होती है जमीन की, तो हम देखते हैं वहां पे फसल कर पाते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में आप जाओगे तो लगभग में 1.5 किलोमीटर मोटी परत बर्फ की ही है। ठीक है, मोटी परत बर्फ की ही है। ये तो हो गया जनसंख्या के अनुसार। अगर हम यहीं पर बात करें महासागरों के बारे में, क्या बात करें, महासागरों का क्रम क्षेत्रफल के अनुसार, इसके अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार इनके क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर, इसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा है हमारा महासागर अटलांटिक महासागर, कौन सा है, अटलांटिक महासागर। और तीसरा है हमारा हिंद महासागर, कौन सा है, हिंद महासागर। और चौथा है अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक महासागर है। और लास्ट में हमारा नंबर 5 पे है आर्कटिक महासागर, कौन सा है, आर्कटिक महासागर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर है। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर है। ये इसका क्रम है, ये जनसंख्या के अनुसार महाद्वीपों का क्रम है, ये जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको थ्योरी के माध्यम से बता रहा हूं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। लास्ट बता रहे हैं, देखो। हालांकि वर्तमान में जो सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत लागू है। वही मान्य है कि प्लेटों के अनुसार ही महाद्वीपों और महासागरों का जन्म हुआ है। लेकिन स्टार्ट वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन में किया था। महाद्वीपीय विस्थापन में वैगनर ने कहा था कि भूखंड के चारों तरफ पैंथालासा सागर था, और जो भूखंड था वो पैंजिया के नाम से जाना जाता था। और पैंजिया के 2 टुकड़े हो गए। कारण नंबर 1, पृथ्वी का घूर्णन करना, या सूर्य के तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रही है पश्चिम से पूरब, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है पृथ्वी और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न उत्प्लावन बल के कारण। दूसरा कारण ये, इन दोनों के कारण से पैंजिया के 2 खंड हुए, एक अंगारा लैंड, दूसरा नाम लॉरेंसिया, और दूसरा दक्षिण का जो भाग था उसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से 3 महाद्वीपों का जन्म होता है। नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 यूरोप और नंबर 3 एशिया। और गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीपों का जन्म हुआ है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उसके बाद जब उन्होंने विखंडित हुए यानी वो अलग हुए, तो उनके बीच में एक तो पैंथालासा का पानी आ गया और दूसरा जो बर्फीला पानी था वो आ गया, इसलिए महासागरों का जन्म होता है। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम स्टार्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को। अब कॉन्टिनेंट वाइज कार्य करेंगे। एक कॉन्टिनेंट पकड़ लिया, उसका 1 या 2 लेक्चर में उस कॉन्टिनेंट के बारे में विस्तार से जाना, क्योंकि आज वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई सी भी परीक्षा हो जरूर पूछे जाते हैं। चाहे किसी कॉन्टिनेंट की बड़ी नदी पूछ ले, किसी कॉन्टिनेंट की चोटी पूछ ले, किसी कॉन्टिनेंट का पर्वत पहाड़ी, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे लगातार। अब डेली क्लास आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।